भाजपा ने बंगाल में मिथुन सहित 40 को तो असम में बनाए 20 स्टार प्रचारक। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने बुधवार को पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। ये लिस्ट भाजपा ने चुनाव आयोग को भेजी है। पश्चिम बंगाल में 40 नेताओं को तो असम में 20 नेताओं को पार्टी ने स्टार कैंपेनर बनाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों राज्यों के स्टार कैंपेनर बने हैं। भारत में कोरोना के 17,000 से अधिक नए मामले, 133 मौतें। भारत में बुधवार को कोरोना वायरस के 17,921 नए मामले सामने आए और 133 मौतें हुई। इसके साथ ही देश में इस बीमारी के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,12,62,707 हो चुकी है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में 1,84,598 सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा कोरोना के 20,652 मरीजों को एक दिन में छुट्टी दे दी गई है। अब तक कुल 1,09,20,046 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में 3 लोगों ने लड़के के शरीर में भरी हवा, असहनीय दर्द के बाद मौत। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक चौंकाने वाली और बेरहमीपूर्ण घटना सामने आई है। यहाँ कथित तौर पर 3 लोगों ने हाई पावर एयर कंप्रेसर से 16 वर्षीय लड़के के रेक्टम में हवा डाली, जिससे लड़की की मौत हो गई। इस बेरहमीपूर्ण कृत्य ने लड़के के आंतरिक अंगों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। 2 दिन तक असहनीय दर्द सहने के बाद बरेली के अस्पताल में लड़के ने दम तोड़ दिया। किसान आंदोलन, महंगाई पर राज्यसभा में आज भी हंगामे की संभावना। राज्यसभा में बुधवार को भी विपक्ष के हंगामे, मूल्य वृद्धि, किसानों के विरोध और अन्य मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग के मद्देनजर हंगामा जारी रह सकता है। सदन में पिछले 2 दिनों में इस हंगामे के कारण बार-बार कार्रवाई बाधित और स्थगित हो चुकी है। यूपी के कासगंज जिले में लटका मिला प्रेमी जोड़े का शव। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत बारसोली गांव के बाहरी इलाके में एक युवक और एक युवती का शव पेड़ से लटका पाया गया। दोनों के शव मंगलवार को राहगीरों ने देखे, जिन्होंने फिर पुलिस को सूचित किया। मृतकों की पहचान 20 वर्षीय शैलेंद्र सिंह और 18 वर्षीय रंजना सिंह के रूप में की गई, जो एक ही गाँव के निवासी थे। मध्य प्रदेश में जल्द ही केश शिल्पी बोर्ड का होगा गठन। मध्य प्रदेश में केश शिल्पी बोर्ड का गठन किया जाएगा और इस बोर्ड के पदाधिकारी सेन समाज के प्रतिनिधि ही बनाए जाएंगे। ये ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा निर्मित की जा रही शिरोमणि सेन महाराज की प्रतिमा छतरी के भूमि पूजन कार्यक्रम में मंगलवार को उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि शीघ्र ही केश शिल्पी बोर्ड का गठन किया जाएगा। तेल की कीमतों को लेकर लोकसभा में विरोध जारी रखेगा विपक्ष। एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर विपक्ष ने लोकसभा में बुधवार को लगातार तीसरे दिन सरकार के खिलाफ अपना विरोध जारी रखने की योजना बनाई है। विपक्ष मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने और एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई दरों को कम करने की नीतियों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध कर रहा है। भारत ने इस साल के 2 महीनों में 57,000 टन प्याज किया निर्यात। नरेंद्र सिंह तोमर। भारत ने इस साल के शुरुआती 2 महीनों में 57,000 टन प्याज निर्यात किया है। ये जानकारी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी। उन्होंने सदन को बताया कि प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटने के बाद इस साल जनवरी में 56,000 टन और फरवरी में 31,000 टन प्याज का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल 14 सितंबर को आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने से पहले औसतन हर महीने 2.18 लाख टन प्याज का निर्यात हो रहा था। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा टास्क, रोजगार। शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रोजगार सरकार के लिए सबसे बड़ा टास्क है। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। शासकीय सेवाओं में जितने आवश्यक पद हैं उन्हें भरा जाएगा। इसके साथ ही स्वरोजगार के लिए भी व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत कौशल विकास और स्वरोजगार के लिए महाविद्यालयों में प्रशिक्षण ले रहे 20,000 से अधिक विद्यार्थियों से वर्चुअल संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने के लिए स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही कौशल उन्नयन और व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था, लोन की गारंटी, ब्याज पर अनुदान की सुविधा भी प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध कराई जा रही है। 2048 ओलंपिक की मेजबानी का दावा करेगी दिल्ली, अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि 2048 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी का मौका पाने के लिए दिल्ली अपना दावा पेश करेगी। केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली के वर्ष 2021-22 के बजट को पेश करते हुए इसकी घोषणा की।